मौसमी तब्दीली और हालिया बारिशों के बाद लाहौर में मुख्तलिफ बीमारियों के केसेस में इजाफे के खदशात के पेश नज़र बड़े हस्पतालों में हिफाजती इंतजाम मजीद मौसर बनाए जा रहे हैं। लाहौर जनरल हस्पताल में भी बारिश और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इस सूरत हाल और हस्पताल में किए गए हिफाजती इकदाम के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समीना शफी, जो इस वक्त जनरल हस्पताल में मौजूद हैं। जी समीना शफी, बताइएगा वहाँ की क्या सूरत हाल है? हमारे साथ मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर याया सुल्तान साहब, जो कि हैं डायरेक्टर एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी। आइए इनसे जानते हैं कि मानसून के मौसम में अपने और अपने बच्चों के लिए हिफाजती इक़दाम कैसे करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका, कैसे हैं, पहले ये बताएं। अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। सर बताइएगा कि मौसमी सूरत हाल के ऊपर आजकल छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि मौसम की समझ नहीं आ रही, एकदम बारिश आ जाती है, तेज़ धूप, हब्स का महीना। तो इसके बारे में हमारे जो लोग हैं उनको थोड़ा सा बताइएगा कि माएँ अपने बच्चों की कैसे हिफाजत कर सकती हैं और हॉस्पिटल आने से कैसे बच सकती हैं, दवाइयों से दूर कैसे रह सकते हैं हम हिफाजती इक़दाम करके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। असल में इस साल जो मानसून सीज़न है वो ख़िलाफ़ तवक्को बहुत ज़्यादा है और तकरीबन रोज़ाना ही बारिश हो जाती है और उसकी वजह से हबस भी हो जाता है। ये तमाम चीज़ें किस चीज़ को जन्म देती हैं, वो है जरासीम की अफजाइश को। क्योंकि अगर हल्का फुल्का भी पानी खड़ा हो जाए, गो के सीएम साहिबा की तरफ से इतने बेहतरीन इंतज़ाम है कि लाहौर में आधे घंटे के अंदर हर किस्म का पानी गायब हो जाता है। मैं खुद इस चीज़ को सारा दिन आते जाते देखता हूँ। लेकिन फिर भी जो हिफाजती इक़दाम आते हैं, सबसे पहला आपने सवाल ये किया कि जी माएँ बच्चों को, तो इसमें हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है। माँओं ने बच्चों को जो चीज़ देनी है स्पेशली खाने से, क्योंकि इसमें वाटर बोर्न डिजीज़ेज़ होती हैं जिसमें स्पेशली गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उससे बच्चों को मोशन या उल्टियाँ लग जाएँ, उससे उनके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है और पानी की कमी। इसके घर में 2-3 अरेंजमेंट होते हैं। एक तो सफाई सुथराई का इंतज़ाम करना, ताज़ा खुराक बच्चे को देना, दूध अच्छी तरह से बॉयल करके उनको प्रोवाइड करना। नंबर 4, अगर कोई भी ऐसी बच्चे को आपको अलामत नज़र आए तो उनको ओआरएस का इस्तेमाल करना, क्योंकि इस मौसम में रिहाइड्रेशन, ये मेरा पैगाम बड़ों के लिए भी है। अगर किसी बड़े को ज़रा भी ऐसे महसूस हो कि उसको बारिश और एकदम हवा के अंदर नमी, तपिश, गर्मी की वजह से कोई तबीयत उसकी ख़राब हो रही है या उसको महसूस हो रहा है, तो ना सिर्फ वो हस्पताल रब्ता करे, हमारी एमरजेंसियाँ 24 घंटे मरीज़ों की तीमारदारी का बेहतरीन इंतज़ाम कर रही हैं। तमाम किस्म की अद्वियात, ड्रिप्स, दवाइयाँ, टीके फ्री मिलते हैं एमरजेंसीज़ के अंदर। लेकिन फिर भी अगर घर में हिफाजती इक़दाम हैं तो ओआरएस का इस्तेमाल करें, हाथ को बार बार धोएँ ताकि हाइजीन उनकी मेंटेन रहे। सर इस्लामाबाद का ये जो सानिया हुआ है एक दिल खराज सानिया था। आप देखें कि सिक्योरिटी के जो हिफाजती अमूर हैं या जगह जगह पे ये सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। उन्होंने रीचेक करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि अपने अपने हॉस्पिटल्स के जाके अंदर हिफाजती चीज़ें देखें। और आपके हॉस्पिटल के अंदर मुझे ये बताएं, आया क्या हिफाजती इकदाम हैं, अल्लाह ना करे ना करे कि किसी और साहने का हम इंतज़ार करें, कि पहले ही इसके ऊपर तमाम जो ज़रूरी काम है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें बहुत दुःख हुआ है जो सानिया पर बरपा हुआ। लेकिन जहाँ तक लाहौर जनरल अस्पताल में फ़ायर फाइटिंग, फ़ायर एक्सटिंग्विशिंग के इंतज़ामात का ताल्लुक़ है, तो उसमें हमारा थ्री फ़ोल्ड मैकेनिज़्म है। एक तो हमारे पास सेंट्रल, जो हमारे नए ब्लॉक्स बने हैं उनके अंदर सेंट्रल फ़ायर एक्सटिंग्विशिंग अरेंजमेंट है, जिसको नया निज़ाम कहा जाता है, जिसमें फ़ायर हाइड्रेंट्स होते हैं, फ़ायर एक्सटिंग्विशिंग की पाइप्स होती हैं और बाकायदा अमला को ट्रेंड किया होता है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि जनरल हॉस्पिटल के अंदर हमने तमाम वार्ड्स और हर एक एक कमरे में फायर एक्सटिंग्विशर्स का इंतज़ाम किया हुआ है। और ये फायर एक्सटिंग्विशर खाली एक नहीं बल्कि 3 मैकेनिज़म्स के हैं। एक तो पानी से आग को बुझाना, एक कार्बन डाइऑक्साइड से आग को बुझाना, एक केमिकल के ज़रिए जो इलेक्ट्रिकल आग उसको बुझाना, उसके सिलेंडर होते हैं। साथ हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशिंग बॉल्स भी हैं, जिसको जब आग के ऊपर फेंका जाता है तो वो खुल जाता है और उसमें से एक ऐसा केमिकल रिलीज़ होता है जिससे आग बुझ जाती है। इसके साथ मैं ये बताऊंगा कि रेस्क्यू 1122 के साथ मिलके ना सिर्फ हम रेगुलर ड्रिल्स कर रहे हैं, क्योंकि हम हेल्थ केयर कमीशन से सर्टिफाइड हॉस्पिटल है, तो हम रेगुलर ड्रिल्स करते हैं। आज भी हमने ड्रिल मुनक्कद की हुई है इस इवेंट को मद्देनज़र रखते हुए कि एक वाक़या हुआ है तो क्यों ना हम और चौकन्ने हो जाए। और बच्चों के वार्ड्स में और ख़ास तौर पे हम जा के ये देख रहे हैं कि कोई ऐसी कमी बेशी
इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर, बायोमेडिकल इक्विपमेंट के अंदर, ऑक्सीजन गैसेस, हर चीज़ को दोबारा से चेक भी कर रहे हैं और उसका हमने एक चेक लिस्ट तैयार कर दी है, दिन में 3 बार किया करेंगे। हमें अपने मुल्क के बच्चों से भी और इस मुल्क से भी बहुत मोहब्बत है कि हम इस तरह के इंतजामात करें कि कभी कोई आग ऐसा अमल ना कर सके। जी नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर यहिया सुल्तान जो हैं उन्होंने आपको बड़े मुफीद मशवरे दिए। एक तो उनका कहना था कि ORS का इस्तेमाल करें, और दूसरा अगर कोई ज़्यादा मसला ख़राब होता है तो हमारे इमरजेंसियाँ हर वक्त उनके लिए कायम हैं, और आएँ और अपने बच्चों को भी दिखाएं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने पिम्स हॉस्पिटल के हवाले से बात करते हुए यहाँ की सिक्योरिटी के हवाले से बताया कि 1122 के साथ मिलकर हम लोग रोज़मर्रा की बुनियाद पर देख रहे हैं, फायरवॉल्स लगाई हैं, और ऐसी हमारे पास केमिकल मौजूद हैं कि जिनको आग पे डालने से आग फौरी तौर पर ख़त्म हो जाती है। कैमरामैन अरसलान के साथ स्पेशल TV स्मीना शफ़ी, लाहौर।